तो आईपीएल 18 यानी 2025 सीजन हम्म। अब अपने फाइनल तक आ पहुंचा है। जी हाँ। आज इस चर्चा में हमारे पास जो रिपोर्ट्स और कुछ आंकड़े हैं वो इशारा कर रहे हैं कि ये सीजन 2024 से मतलब पिछले सीजन से काफी मायनों में अलग रहा है। बिल्कुल। आज अहमदाबाद में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वो खिताबी मुकाबला है। हाँ, और हम इन स्रोतों के आधार पर देखेंगे कि इस सीजन में बड़े बदलाव क्या रहे हैं, फाइनल में किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी और क्या मौसम इस बड़े मैच का समीकरण बिगाड़ सकता है। तो चलिए इन स्रोतों से मिली जानकारी की तह तक जाते हैं। सबसे पहले जो बात ध्यान खींच रही है वो है इस सीजन और पिछले सीजन के आंकड़ों में अंतर। हाँ, वो तो है। इस बार शतक कम लगे हैं, सिर्फ 9। सिर्फ 9, हाँ। जबकि 2024 में 14 लगे थे और 250 से ज्यादा का स्कोर भी वो सिर्फ 2 बार बना है। जबकि पिछली बार 6 बार बन गया था। ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद पिचें थोड़ी धीमी थीं या हाँ, या फिर टीमों ने गेंदबाजी पर ज्यादा फोकस किया इस बार। हो सकता है। और ये पैटर्न बहुत दिलचस्प है क्योंकि जहां बड़े स्कोर और शतक कम हुए वहीं एक खास तरह का दबदबा देखा। किसका? बाएं हाथ के बल्लेबाजों का। अच्छा। कमाल ये कि इस साल 66 बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने 6 शतक और 50 अर्धशतक जड़ दिए। 6 शतक? हाँ, जबकि 100 से ज्यादा दाएं हाथ के बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 3 शतक ही लगा पाए। क्या बात है। ये 2024 से बिल्कुल उलट है, जब दाएं हाथ वालों ने 10 और बाएं हाथ वालों ने सिर्फ 4 शतक लगाए थे। मतलब पूरी कहानी पलट गई इस बार। बाएं हाथ वालों के लिए शायद कुछ खास रणनीतियां नहीं बनी या वो फॉर्म में थे। हाँ, शायद दोनों बातें। ये विश्लेषण का विषय है। कमाल है। तो बल्लेबाजी की तस्वीर तो काफी बदली हुई लग रही है। गेंदबाजी में क्या हाल रहा? कुछ ऐसा ही उलटफेर वहां भी दिखा? गेंदबाजी में देखें तो पेसर्स ने विकेट तो इस साल भी ज्यादा लिए, करीब 489। लेकिन स्पिनर्स, जिनके करीब 291 विकेट हैं, उनका प्रभाव पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा रहा। अच्छा। कितना फर्क था पिछले साल? 2024 में पेसर्स ने 560 और स्पिनर्स ने सिर्फ 218 विकेट लिए थे। तो स्पिनर्स की विकेट लेने की क्षमता में साफ बढ़ोतरी दिखी है। सही। एक और बड़ा बदलाव दिखा टॉस के असर में। हाँ। इस साल टॉस जीतने वाली टीम 60% मैच जीती। 60%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा सिर्फ 45% था। यानी टॉस जीतना इस बार बहुत फायदेमंद रहा। बिल्कुल। और रन रेट भी मामूली रूप से कम हुआ है, 9.57 बनाम 9.61। हालांकि पंजाब का रन रेट 10 से ऊपर रहा है। अच्छा। तो ये सब शायद आपस में जुड़ा है। ज्यादा प्रभावी स्पिन, टॉस का बढ़ता महत्व और थोड़े कम बनते स्कोर। वाकई आंकड़े तो एक अलग ही कहानी कह रहे हैं इस साल। अब आते हैं आज के महामुकाबले पर। जी। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार है पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल के लिए। पंजाब को हराया जरूर था। हाँ, हराया था। लेकिन पंजाब ने हिम्मत नहीं हारी और क्वालिफाइड 2 में मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीम को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वो एक बड़ी जीत थी उनके लिए। बिल्कुल। आरसीबी के लिए ये चौथा फाइनल है। पिछले 3 वो हार चुके हैं। हाँ, उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा फाइनल्स में। और पंजाब भी 2014 में फाइनल हारी थी। तो दोनों टीमों के लिए इतिहास बनाने का मौका है। खिलाड़ियों की बात करें तो सबकी नजरें तो देखिए विराट कोहली पर टिकी होंगी। हाँ, जाहिर है। उनका फॉर्म जबरदस्त रहा है इस सीजन। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को कम नहीं आंका जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पिछले ही सीजन केकेआर को अपनी कप्तानी में चैंपियन बना चुके हैं। सही बात है। और एहसान पंजाब के लिए भी शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये एक तरह से अनुभव बनाम हालिया कप्तानी सफलता की भी टक्कर है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। और इन सब के बीच अहमदाबाद का मौसम भी एक किरदार निभा सकता है। अरे हाँ, वो तो है ही। हमने देखा कि क्वालिफायर 2 में भी बारिश ने खेल में करीब 1.25 घंटे की रुकावट डाली थी। बिल्कुल। क्या फाइनल पर भी खतरा मंडरा रहा है? बिल्कुल। मौसम विभाग का अनुमान तो यही है कि फाइनल के दिन बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना बनी हुई है। ओह। और मजे की बात देखिए, ये फाइनल पहले कोलकाता में होना था। हाँ। लेकिन वहां के मौसम की चिंता के चलते ही इसे अहमदाबाद शिफ्ट किया गया था। अरे बाप रे, मतलब जहां से भागे वहीं पहुंच गए। कुछ ऐसा ही। और हमें याद है 2023 का फाइनल भी यहीं अहमदाबाद में बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। हाँ, वो तो रिजर्व डे में गया था। जी, रिजर्व डे में जाकर पूरा हुआ था। तो क्या इस बार भी वैसी कोई तैयारी है? क्या रिजर्व डे रखा गया है? हाँ, राहत की बात है कि इस बार भी फाइनल के लिए एक रिजर्व डे मौजूद है। चलिए, ये अच्छी खबर है। तो अगर आज मौसम ज्यादा परेशान करता है तो मैच कल पूरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि आईपीएल 2025 आंकड़ों के लिहाज से
एक अलग तरह का सीजन रहा। हम्म। बाएं हाथ के बल्लेबाजों का बोलबाला, थोड़े कम स्कोर और स्पिनर्स व टॉस का बढ़ता प्रभाव। सही। फाइनल में 2 ऐसी टीमें भिड़ रही हैं जो खिताब के लिए तरस रही हैं, और इन सब के ऊपर अहमदाबाद के मौसम का साया भी है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, इस फाइनल में जहां आंकड़े थोड़े बदले हुए हैं और मौसम की अनिश्चितता है, वहां किसका पलड़ा भारी रहेगा? विराट कोहली जैसा अपार अनुभव या फिर श्रेयस अय्यर जैसी हालिया कप्तानी की सफलता और टीम का मौजूदा फॉर्म? ये वाकई देखने वाली बात होगी। हाँ, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।